अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा कि हमने उसमें सीखा क्या क्या था। उसमें सीखा था हमने आस्की टेबल और एस्केप सीक्वेंस के बारे में कि उनका क्या यूज़ है, उनका हमारे पास क्या बेनिफिट है उनको यूज़ करने का और किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं और उनसे हम लोग किस तरह बेहतर अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और ऊपर आपके पास आइकन आ रहा होगा उस वीडियो का, तो आप वो वॉच कर सकते हैं उस वीडियो के बारे में कि आस्की टेबल के सीक्वेंस हो सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारे पास ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, यानी कि ऑपरेटर सी प्लस प्लस में इनका रोल क्या है। बेसिकली जो ऑपरेटर्स हैं वो होते हैं एक ऑपरेशन जो कि परफॉर्म होते हैं वेरिएबल्स या वैल्यूज के ऊपर। इनके इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये है कि ऑपरेटर आर यूज्ड टू perform operations on variables and values। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है ऑपरेटर्स की कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर, वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे उसको लेते हैं, ठीक है। अब ये लोग ऑपरेटर यूज किस तरह होता है। बेसिक ऑपरेटर में यूज करूंगा प्लस साइन। अब प्लस साइन बेसिकली करता क्या है कि वो ऐड करता है दो वैल्यूज को, तो हम उसको किस तरह अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिक अपना प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, ये हैश इंक्लूड, ओके, नेम स्पेस then std, oh sorry, hash include iostream, okay, using namespace std फिर then int main फिर set of parentheses then curly brackets और then save again। और यहाँ पे मैं डालता हूँ कि इन वेरिएबल जैसे कि x is equals to 100 then प्लस ऑपरेटर और फिर 50, ओके। उसको मैं सी आउट करवा दूँ इंजर्शन ऑपरेटर एंड देन सिंपल x, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दूँ रिटर्न 0 और सेव कर दूँ इसको। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास जो यहाँ पे आउटपुट आएगी वो क्या आनी चाहिए, 150। टर्मिनल पे जो हमारे पास आउटपुट शो होगी वो क्या शो होगी, हमारे पास 150 इसका आंसर शो होगा। जस्ट लाइक दैट जो हमारे पास आउटपुट आई है वो क्या आ रही है, 150। अब बेसिक ऑपरेटर्स अगर हम कहना चाहते हैं कि अगर हमने इसको मजीद ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इसको किस तरह मोर डिफाइन बना सकते हैं। ओके, अगर जैसे कि मैंने x लिखा है तो उसको मैं तो देता हूँ कि ये x1 है, अब मैं कहता हूँ कि ये x2 है, ओके। और x2 में मैं कहता हूँ कि मुझे x1 के अंदर ऐड करवाना है इतना, मैं दे दूँ 250 हम ऐड करवा देते हैं और ओके, उसको मैं सेव कर देता हूँ। देन जो हमारे पास अब आउटपुट में आएगी वो एक 1 आएगा। अब मैं नेक्स्ट सी आउट कर लेता हूँ, ओके, ये x2 और सेमीकोलन, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एंड मैनिपुलेटर, ओके। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये हमारा प्रोग्राम की जो है जो हमारे पास x2 का जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। या तो आप यहाँ पे स्लैश एन यूज कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे एंटर यूज कर सकते हैं, जो ऐसे आपके लिए, यानी कि आपने कौन सा आपको यहाँ पे इजी लगता है यूज करना। ओके, इसको सेव कर लेता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ। अब जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट्स आएंगी वो क्या आएंगी, 150 और 400 किस वजह से, क्योंकि हमने कहा है कि जो x1 की जो वैल्यू है इंट x1 उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 150। अब उसने 150 ऐड कर दिया 250 के अंदर और हमारे पास जो आउटपुट में वैल्यू आ रही है वो 400। अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास x2 की जो वैल्यूज है उसको आपने ऐड करवाना है, ओके। देन x2 प्लस x2, यहाँ पे हमारे पास x2 आ रहा है, सेमीकोलन सेव, और यहाँ पे मुझे फिर एक आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे मैं इंसर्शन ऑपरेटर ऐड करके एंड डालूँ ताकि जो हमारे पास x3 की वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे है और सेमीकोलन, देन सेव, और उसको वापस मैं रन करता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट अब आएगी वो 150 x1 की, 150 x 400 वैल्यू जो आ रही है वो x2 की आ रही है, और 300 जो आ रही है 800 जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो x3 की। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज इनके साथ लिखी हुई यानी कि x1 इज इक्वल टू हमारे पास 150 है तो आप वो कैसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इंजर्शन ऑपरेटर ऐड करके
सेमीकोलन्स डबल कोट्स यूज करके यहाँ लिख दें x1 इज इक्वल्स टू दिस, स्पेस दे दें, ओके। और इसी चीज़ को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट लाइन में भी लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं स्पेस एंटर और इधर थोड़ा सा गैप दे दूँ और सिमिलरली मैं भी इधर एक काम कर देता हूँ और स्पेस। अब मैं यहाँ पे जाके सिर्फ चेंज कर देता हूँ वैल्यूज़ के, ये 1 2 एंड 3, उसको सेव कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। अब जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो x1 इज इक्वल्स टू 150 आ रहा है, x2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 400, x3 इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आ रही है वैल्यू वो 800 आ रही है। अब जो बेसिक हमारा ऑपरेटर्स है सी प्लस प्लस वो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास सी प्लस प्लस के वो डिवाइडेड है हमारे पास 4 पार्ट्स के अंदर, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, ओके। अब ये 4 पार्ट्स हमारे पास है कौन कौन से, हम वो भी देख लेते हैं अभी। पहले जो हमारे पास पार्ट है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का बेसिकली क्या मतलब है वो हम सारे अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे पास, ओके। फिर इसके बाद आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर आता है आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी कमेंट्स यूज किया, कंपैरिजन ऑपरेटर। और फिर आपके पास लास्ट में आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। तो ये हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट वीडियो में पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग अरिथमेटिक स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ओके। कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। आपको देखने से पता चलेगा कि जो अरिथमेटिक वर्ड है वो बेसिकली यूज होता है मैथ्स के लिए, यानी कि अब ये ऑपरेटर्स क्या यूज करेंगे, ये बेसिकली कॉमन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे बेसिक अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो पहले तो हमारे पास आता है प्लस साइन। प्लस का क्या मतलब है, ये हमारे पास एडिशन करेगा यानी कि दो वैल्यूज को ऐड करेगा। फिर आता है आपके पास माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन करेगा, ये क्या करेगा, ये आपके पास दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और फिर आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे x नहीं यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है सी प्लस प्लस के अंदर, ओके। तो यानी कि ये साइन है, ये साइन अगर हम यूज करते हैं तो यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इसको स्टैटिक यूज करेंगे। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो आप 8 नंबर जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है तो आप शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तो आपके पास ये स्टैटिक का साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हमें डिवीजन करनी होती है कभी कभार, तो हम वो क्या यूज करते हैं, तो हम उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, तो इससे हमारे पास दो नंबर बीच में डिवाइड हो जाते हैं। फिर अगर हमने यहाँ पे कोई परसेंटेज रिमाइंडर अगर हमें चाहिए हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं मॉड्यूलस का साइन, यानी कि ये परसेंटेज का साइन है, ये यूज होता है एज अ रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ओके। फिर आता है इसके अंदर एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का साइन, ओके। अब इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या फर्क है, इंक्रीमेंट क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये एक वैल्यू को इंक्रीज कराता है। जैसे कि अगर मैंने वैल्यू दी है 5 तो ये इंक्रीमेंट वैल्यू कर देगा मेरी कितनी, 6 वैल्यू कर देगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो माइनस माइनस 2 टाइम्स लिखूं और ये इसका मतलब है डिक्रीमेंट, अगर ये 2 टाइम्स लिखूं मैं तो ये मेरी वैल्यू 5 से कितनी ले जाएगा, 4। तो ये सारे ऑपरेटर्स अभी हम इस वीडियो के अंदर अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये मैंने कोड है तो उसको मैं सारा बना देता हूँ कमेंट के अंदर ताकि इशू ना हो, ओके। तो ये सारा सेव हो गया। और एवरीवन अब हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे वापस शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ओके। फिर यूजिंग नेम स्पेस एंड देन std, और फिर हम लोग करेंगे int main set of parentheses देन कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पे मैं करता हूँ, अब यहाँ पे पहले हम वेरिएबल देंगे कि x इंटीजर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ एक 5 सेमीकोलन पे देता हूँ इंटीजर x y दे देते हैं, हम लोग नया वेरिएबल बना देते हैं और ये बन जाता है आपके पास 3 सेमीकोलन सेव। और इसको मैं यहाँ पे सी आउट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा नीचे ले देता हूँ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर पे डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ लिख देंगे, डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए कि ये x प्लस सॉरी पहले मैं सिंपल एक्सप्लेन कर दूँ कि x प्लस वाई, ओके। और देन सेव और फिर देन रिटर्न 0, ठीक है। सेव हो गया। अभी क्या करेगा, ये 5 प्लस 3 यानी कि ये इन दो नंबर्स को ऐड करेगा, तो हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट है वो क्या आएगी 8। अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे मॉडिफाइड लगे, यानी कि जो हमने x प्लस 8 की ये मुझे नजर आया कि मैंने x प्लस 8 किया है,
तो हम वो किस तरह कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल सिमिलरली ईजी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं इंसर्शन ऑपरेटर दूँ, स्पेस दे के मैं बीच में लिख दूँ इसके डबल कोट्स के अंदर कि x स्पेस प्लस स्पेस y और इज इक्वल टू स्पेस। ओके, सेव कर दूँ और इसको मैं रन करता हूँ। अब मेरे पास क्या लिखा गया, यानी कि जो मेरे पास अब आउटपुट आएगी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास एडिशन ऑपरेटर का काम हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट यूज करता हूँ सी आउट। ओके, ऊपर वाले को हम यहाँ पे कॉमन में कन्वर्ट करते हैं ताकि पता हो कि ये कॉमन ये एडिशन ऑपरेटर हमने कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोट्स के अंदर x माइनस वाई। अभी ये मैं लिख रहा हूँ इस डबल क्लोज के अंदर क्योंकि ये सिर्फ हमें डिस्प्ले करेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर इंसर्शन ऑपरेटर अगेन और यहाँ पे लिख दूँ x माइनस वाई और सेमीकोलन, स्टेटमेंट क्लोज कर दी। अभी मुझे आउटपुट में क्या शो करेगा, ये मुझे आउटपुट में ये माइनस शो करेगा, यानी कि 5 माइनस 3 आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आउटपुट में बस क्या आ रही है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये इस तरह आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे फिर लिखते हैं कि सी आउट, देन इसके कॉमर्स डबल कोट्स के अंदर यहाँ हम लिखते हैं x, नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर y इज इक्वल टू स्पेस सेव, फिर देन इंसर्शन ऑपरेटर हम यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कि x स्टैटिक y सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल Y और कैपिटल X नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हम ये यूज करेंगे तो ये समझेगा कि ये कोई दूसरा वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ x एंड y, उसको मैं सेव कर लेता हूँ तो ये एरर देगा कि क्योंकि यहाँ पे सेव नहीं आइडेंटिफायर x इज अनडिफाइंड क्योंकि हमने इनको इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो हम यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y ही यूज करेंगे। ओके, सेव हो गया, यहाँ पे हर चीज़ रेडी हो गई। अब इसको वापस रन करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 15, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट में आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 15। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। ओके, मैं इसको यहाँ पे कॉमेंट कर लेता हूँ, कॉमा देन स्पेस। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, डिवाइजर। ओके, तो यहाँ पे स्लैश, यानी कि हमने इनको डिवाइड करना है। तो 5 डिवाइड बाय 3 हमारे पास जो बनेगा वो आपके पास आएगी 1 वैल्यू। ओके, यानी 5 डिवाइड बाय 3 आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। अगर हम डबल यूज करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट्स में भी वैल्यू आएगी। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पे x डिवाइड बाय वाई हो गया। अब हमने यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज करना है, तो अब मैं यहाँ पे कॉपी किया हुआ हमने, बस इसको यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं। मॉड्यूलस यहाँ पे शिफ्ट प्लस अगर हम 5 करते तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे परसेंटेज और सेव कर लेते हैं और अगर उसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो यहाँ पे आपके पास ये 2 आ जाएगा। ओके, जैसा दैट आपके पास यहाँ पे 2 आउटपुट में आ गया। इसको भी वापस मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और देन लास्ट में हमारे पास अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं यूज़ करें। अगर हमने इंक्रीमेंट करना है एक्स को तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखेंगे, प्रीफिक्स में हम लिखेंगे प्लस प्लस x एंड देन इसको कर देंगे हम लोग सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज। अगर हमने y को इंक्रीमेंट करना है तो हम लोग y से प्रीफिक्स के अंदर लिखेंगे प्लस प्लस y सेमीकोलन और इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, इंक्रीमेंट हमारे पास जो इंक्रीमेंट होगी 5 की वो 6 हो जाएगी और 3 की इंक्रीमेंट हो जाएगी हमारे पास 4। ओके, तो यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ कि ये x सेमीकोलन। ओके, और अगर हमने यहाँ पे दोनों ही साथ साथ साइड बाय साइड लिखना है तो यहाँ पे आप सिंपली एक और इंजर्शन ऑपरेटर ऐड करेंगे देन y और सेमीकोलन। तो ये करेगा कि दोनों को एक ही सी आउट में हमें ये आउटपुट शो कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ये आपके पास आ गया 64। अब 64 तो नहीं है, बेसिकली ये 6 and 4 यानी कि 5 का इंक्रीमेंट 6 और ये 4 का इंक्रीमेंट यानी 3 का इंक्रीमेंट 4 हो गया। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह हुआ है और यहाँ पे मैं इंसर्शन ऑपरेटर ऐड करके एंड एल सेव कर दूँ ताकि वो जो y की आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ओके, तो ये सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं जो आपके पास ये आउटपुट है ये 5 की इंक्रीमेंट करके क्या होगी 6 और 3 की इंक्रीमेंट करके आपके पास आउटपुट आ गई 4। अब सिमिलरली बस इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसको मैं अगर हमें इसको डिक्रीमेंट करना है तो x से पहले मैं यहाँ पे माइनस माइनस के 2 साइन यूज कर लूँ और y से पहले मैं 2 माइनस के साइन यूज कर लूँ। ओके, सेव कर लूँ। अभी डिक्रीमेंट क्या करेंगे, ये 5 को ले जाएगा 4 पे और 3 को ले जाएगा 2 के।
हम आउटपुट में चेक कर लेते हैं। जस्ट दैट आपके पास जो यहाँ पे आउटपुट अब आ रही है वो 4 × 2। तो यूजर्स ये था आपके पास सारा अरिथमेटिक का ऑपरेटर्स का काम कि वो किस तरह यूज़ होते हैं और उनका क्या काम होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। हम किस तरह एक तरह से कैलकुलेटर या फिर कैलकुलेशन हम अपने लिए ईजी बना सकते हैं C++ के अंदर। ऑलराइट एवरीवन, अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म किस तरह होते हैं, क्या रोल प्ले होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे हम लोग कमेंट में कन्वर्ट करते हैं ताकि बाद में हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो बेसिकली है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होती क्या चीज़ है, तो अभी हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये सेव हो गया। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या चीज़? असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली वो है कि आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, किसको? वेरिएबल को। यानी कि आपने, जैसे हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में देखा है, मैं यहाँ पे कॉमन मुझे अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम यहाँ पे हमने प्रोग्राम में हमने लिखा हुआ है कि int इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5। अब बेसिकली जो वैल्यू है वो आपने असाइन किसको की है? वेरिएबल को। और किसके थ्रू की है? असाइनमेंट ऑपरेटर के। बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे इज इक्वल्स टू यूज हो रहा है हर जगह, ये इधर भी मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ पे, ये सारा आपका क्या काम है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। इज इक्वल्स यानी कि आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, यानी कि इज इक्वल्स टू मोस्ट बेसिक आप कह सकते हो कि जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में, वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो ये आपके पास इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह के कई तरह के ऑपरेटर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, वो किस तरह होता है? यानी कि प्लस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, फिर माइनस इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये भी आपके पास सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास, यानी स्टैटिक और इज इक्वल टू का साइन जब साथ होंगे तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। फिर आपके पास आएगा यहाँ पे डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि आप डिवाइड के साथ सिंबल यूज करते हुए और उसके साथ साथ इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपके पास ये क्या होगा? डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। और लास्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डिवाइजर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स है जो हम लोग यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में। और वही कि मैं यही पूरा प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसी को अंडरस्टैंड कर लें आराम से, ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ओके, जस्ट लाइक दैट। और इसके बीच में से मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं और किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल है कि हमने पहले वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे वैल्यू सेंड कर देते हैं। मैं यहाँ पे 5 ही रखूँगा। ओके, और इसके बाद अब हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब ऑपरेटर हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, पहले सिंपल x इज इक्वल्स टू हमने 5 रख के इसको यूज़ करते हैं। सी आउट करवाते हैं कि x चाहिए हमें आउटपुट में, और देन रिटर्न 0। ओके, ये एंड देन 0 सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज, सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। जब इसको रन कर लेंगे तो हमें ये क्या आउटपुट में देगा? 5 शो करेगा। जस्ट दैट आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर आपने इक्वल टू यूज किया तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है? 5। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस 5 के अंदर 3 ऐड करवाना है, तो हम लोग एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो वो हम लोग किस तरह यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू 3 और सेमीकोलन करके स्टेटमेंट क्लोज। अब तो ये बिल्कुल बेसिक हो गया। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने एक y वेरिएबल लिया था, उसको हमने वैल्यू 3 असाइन की थी। उसके बाद हमने सी आउट के अंदर पहले x प्लस वाई लिखा था, और फिर उसके बाद जाके हमने अपना एडिशन का आंसर लिया था जो 8 आया था। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट ये करता हूँ कि x प्लस इज इक्वल टू 3, अब ये मुझे आउटपुट में क्या डायरेक्ट देगा? डायरेक्ट मुझे आउटपुट में ये 8 दे देगा। तो ये सिंपली हम लोग सिर्फ यूज करके असाइनमेंट ऑपरेटर हम आउटपुट में यूज कर सकते हैं। ओके, अब सिमिलरली मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ और इसी को मैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ लिख लेता हूँ। अब मैं यूज करता हूँ माइनस। जब हमने पिछली बार माइनस किया था इस प्रोग्राम के अंदर, तो हमने क्या किया था? पहले हमने वही y सेकेंड वेरिएबल बनाया था और फिर उसको हमने माइनस किया था
एक्स के साथ। तो सिमिलरली अब बस यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके 3 यूज करेंगे तो सेव कर लिया हमने, प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, देन मैं यहाँ पे ज़रा ये इसको 3 टाइम्स कर लेता हूँ कॉपी। ओके, इसको कमेंट में कर देता हूँ, इसको भी कमेंट में, और देन अब इसको मैं कमेंट वापस कर लेता हूँ। अब हमने कौन सा यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। अब हमने मिलकर मल्टीप्लिकेशन की थी, बिल्कुल वही चीज़ यूज करते हुए कि x मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर हमारे पास आंसर 15 आया था। तो अगर हम बस डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास सी आउट में डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बगैर किसी प्रॉब्लम के। जैसे आपके पास यहाँ पे 15 आ गया। अब मैं इसको वापस कमेंट में चेंज कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं। और अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड वाला यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिवाइजर के लिए मैं मॉडुलस वाला यहाँ पे मैं अरेंज कर देता हूँ। ओके, इसको सेमीकोलन यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ और प्रोग्राम वापस रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। ओके, जस्ट डेट आगे पास यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, और इसको भी वापस मैं चेंज कर देता हूँ और इसको अब मैं सेव करता हूँ। अब इसको मैं वापस रन करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आएगा। जैसे दैट आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए आपके पास वही आंसर्स आ रहे हैं जो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हुए लाते थे। और एवरीवन, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया अपना असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो मैं इस पूरे कोड को वापस क्या नाम है कॉमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन से आपको नाम सुन के समझ आ गई कि कंपैरिजन है क्या चीज़, यानी कि बीच में दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करना और उनके बीच में किस तरह के हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स। तो अभी हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, सो अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या चीज़ है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं किसी दो वैल्यू या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ये हमें हेल्प करती है फाइंड करने में आंसर्स और डिसीजंस बनाने में। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज मिलती हैं, 1 और 0। अब 1 और 0 बेसिकली क्या मतलब है, अगर हमें आउटपुट में 1 शो हो रहा है इसका मतलब है कि ये वैल्यू ट्रू है, और अगर आउटपुट में हमें 0 शो हो रहा हो तो मतलब कि इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू फॉल्स है। ये हमने पढ़ा था अपने बूलियन डेटा टाइप्स के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन और आपके पास ऊपर आइकन पे आ रहा होगा। डेटा टाइप्स होती क्या चीज़ हैं। ओके, तो हम लोग बूलियन के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बूलियन और इफ एल्स चैप्टर के अंदर जाके, तो वो बहुत आगे फर्दर हेड है तो उसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि किन तरह के हमारे पास जो लिस्ट है ऑपरेटर्स की, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, वो कौन कौन सी हैं। पहले तो आपके पास आती है इक्वल टू 2। अब इक्वल टू का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू साइन की है 5, और एक और वेरिएबल है हमारे पास y, उसको मैंने वैल्यू साइन की है 3। ओके, अब 5 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब वो चेक करेगा हमारे पास सी आउट के अंदर कि ये ट्रू है फॉल्स। अगर 5 इज इक्वल टू 3 वाकई में है तो ये हमें फॉल्स शो कराएगा, क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 3। अगर 5 इज इक्वल टू हमने यूज किया है, तो अगर ये 5 इज इक्वल टू 3 है तो हमें आउटपुट में फॉल्स वैल्यू यानी कि ये हमें 0 शो करवाएगा। अगर 5 इज इक्वल टू 5 होगा तो ये हमें आउटपुट में 0 शो करवाएगा। ओके, सॉरी, आउटपुट में हमें ये ट्रू वैल्यू ट्रू मतलब कि 1 शो करवाएगा। फिर आएगा आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर देन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर 5 इज नॉट इक्वल टू 3 तो हमें आउटपुट में शो करवाएगा ट्रू वैल्यू यानी कि 1। और अगर 5 इज नॉट इक्वल टू 5, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, तो ये हमें आउटपुट में क्या शो करवाएगा, ट्रू यानी कि 1 वैल्यू। ओके, फिर आगे पास आता है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, फिर यहाँ पे आपके पास आता है लेस देन का साइन। ओके, और फिर आपके पास आता है लेस देन इक्वल टू, और फिर आपके पास लास्ट में आता है सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में रहता है आपके पास लेस देन इक्वल टू। तो ये बेसिक असाइनमेंट्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जो हम लोग अभी इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम हम वापस देखते हैं, हैश इंक्लूड iostream। ओके, then using namespace std, okay, greater than in main set of parentheses, then curly bracket space, yeah, I mean save.
ओके, तो हम लोग इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 5, ओके, फिर देन इंट इज इक्वल्स कोई वेरिएबल बना लेते हैं y के नाम से, उसको इज इक्वल्स टू मैं वैल्यू दे देता हूँ 6। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि ये सी आउट करनी है मैंने वेरिएबल्स, और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे कंडीशंस देते हैं वो हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं। ओके, और अब इसके अंदर हमने लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 5, I mean sorry, x is equals to y. Okay, सी आउट ब्रैकेट क्लोज और फिर सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए, फिर देन रिटर्न 0। प्रोग्राम सेव कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कंपाइलर रन टर्मिनल बंद करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट में आएगा वो आएगा 0, क्योंकि 5 जो है वो इज इक्वल्स टू 6 के नहीं है, इस वजह से 0 शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे y पे जाके इसको मैं 5 करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ और प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ, तो मेरे पास अब क्या देगा 1, क्योंकि 5 इज x जो है वो इज इक्वल्स टू है किसके, y के, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 5 है। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे इज इक्वल्स टू कि यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर में एक्सप्लेनेशन मार्क वाला। ठीक है, अब इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू, अब 5 जो है वो हमारे पास इज नॉट इक्वल टू किसके, 6 के है, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो हमारे पास ये आउटपुट में शो करेगा 1। यस, क्यों, क्योंकि क्यों 1 शो कर रहा है, क्योंकि जो x इज इक्वल टू y है, y है वो नहीं है, यानी कि 5 इज नॉट इज इक्वल टू 6, तो ट्रू हमें शो कर रहा है। फिर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं लेस देन। अब 5 इज लेस देन 6, यस, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या शो करेगा, हमारे पास ये शो करेगा, आई मीन सॉरी, 5 इज ग्रेटर देन 6, तो हमें क्या शो करेगा 0, क्यों, क्योंकि 5 जो है ग्रेटर देन 6 नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पे वापस अपना ऑपरेटर चेंज करता हूँ, लेस देन वाला यूज कर लेता हूँ, बट अब मैंने यहाँ पे यूज कर लिया लेस देन वाला ऑपरेटर। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन बनी कि x इज लेस देन y, यानी कि 5 जो है वो लेस देन y है, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू, विच मीन्स 1, यानी कि हमारे पास आउटपुट में 1 ही शो हो रहा है, जो कि करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ग्रेटर देन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, इसको सेव करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है y के, यानी कि अगर 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए फॉल्स, क्योंकि 5 जो है ना ही वो ग्रेटर देन है 6 के और ना ही वो इक्वल है 6 के, तो यानी कि हमारे पास आउटपुट में आएगा 0। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 6, ओके, और इसको सॉरी 6 नहीं, x ऊपर मैं वेरिएबल में जाके यूज करता हूँ 6। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, इक्वल टू का भी और ग्रेटर देन का भी, और इसको सेव करके मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आएगा, आउटपुट में 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो इक्वल टू 6 ही है। अब मैं 6 से बड़ा कोई नंबर डाल दूँ 7, ओके, और इसको यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ वापस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे हमें ये तब भी 1 देगा, क्यों, क्योंकि जो 7 है वो ग्रेटर देन है 6 के। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे इसका ऑपरेटर चेंज कर लेता हूँ, लेस देन कर लेते हैं। अब जो 7 है वो है लेस देन इक्वल टू 6, जो कि नहीं है, ये फॉल्स है, और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, विच मीन्स फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे जो x की वो है वैल्यू वो मैं चेंज कर दूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ वापस, तो ये हमारे पास ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि जो 6 है वो इक्वल टू 6 है, अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू फिर चेंज करता हूँ वेरिएबल की, अब मैं इसको दे देता हूँ 3 दे देता हूँ। ओके, उसको मैं सेव करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या बनी कि 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, लेस का हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर प्रूव हो रहा है, आई मीन कंफर्म हो रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, और अब हमारे पास जो आउटपुट में आएगा वो 1 आएगा। सो यूजर्स, ये था आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑलराइट एवरीवन, हमने यहाँ पे अभी लर्न कर लिया सारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे सारे एक बार ऑपरेटर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें इजीली। ओके, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ओके, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है लास्ट लॉजिकल टॉपिक्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली जो अब आपके पास यहाँ पे होते हैं वो बेसिकली एंड और नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम उनके बारे में लर्न करते हैं कि एंड और नॉट क्या चीज़ है और उनका क्या काम है सी प्लस प्लस के
कोर्स के अंदर। ओके, और यहाँ पे लास्ट ये ठीक हो गया। तो ये सारे आपके पास ऑपरेटर्स जो हमने यूज़ किए हैं कंपेरिजन जो हमने यूज़ किए हैं इस कंपेरिजन ऑपरेटर्स के अंदर। तो मैं इस प्रोग्राम को सारे को यहाँ पे स्टैटिक मल्टीपल कमेंट्स के अंदर डाल देता हूँ ताकि हम उसको बाद में देखें। ओके, सो अब हम यहाँ पे जाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही क्या चीज़ है। ऑलराइट, अब जैसे कि हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर कि हमने जब भी जो चीज़ टेस्ट की यहाँ पे कंडीशन डाल के इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही थी एज आउटपुट में, 0 और 1 विच मीन्स ट्रू और फॉल्स। तो सिमिलर केस लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर भी यही चीज़ है कि इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 में ही आंसर आता है। तब जब हम यहाँ पे तीन कंडीशन यूज़ करें, तीन कंडीशन आपके पास यहाँ पे आती हैं एंड की। ओके, ये सिर्फ एक्सप्लेन करूँ, ये कोई ऑपरेटर्स नहीं है। ओके, फिर आपके पास आता है यहाँ पे नॉट, और देन आपके पास आता है यहाँ पे और। ओके, अब ये तीन चीज़ें है क्या चीज़, बेसिकली मैं पहले एंड को स्टैंड करता हूँ। एंड जो है, अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू दो स्टेटमेंट जो आपके पास यहाँ पे अगर ट्रू होती हैं तब जाके इसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज ये आपके पास वैल्यू 0 देगा। ओके, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिटर्न्स true if and only true if both of the values are true और स्टेटमेंट। ओके, वैल्यूज स्लैश स्टेटमेंट डाल देते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट या वैल्यू जो है आपके पास अगर ट्रू होती है दोनों स्टेटमेंट्स, तब ये जाके आपके पास ट्रू होगा। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे आता है और। ओके, अब और बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके पास यहाँ पे रिटर्न करेगा आपको, रिटर्न्स ट्रू वैल्यू करेगा आपको यहाँ पे तब जब आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होती है। स्टेटमेंट या वैल्यू अगर आपके पास कोई भी एक ट्रू होती है तब आपके पास ये रिटर्न आपको ट्रू करेगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट्स या दोनों वैल्यू ट्रू होने की जरूरत नहीं है। if one of the values if one of the one of the values slash statement are true। ओके, तो ये आपके पास ये और ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का वर्क है। फिर आपके पास आता है नॉट। ओके, जो बेसिक नॉट का जो काम है वो क्या करता है, वो रिवर्स करता है आंसर को। अगर आपके पास वैल्यू ट्रू आ रही हो तो बेसिकली ये इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपके पास वैल्यू फॉल्स आ रही हो तो ये इसको आंसर में ट्रू कन्वर्ट कर देगा। तो उसके यहाँ लिख लेते हैं कि इट रिवर्सेस। ओके, इट रिवर्स the results and returns false if the result is true, or vice versa if the result is true or vice versa। ओके, यानी कि बेसिकली आपके पास ये एंड और नोट का गेट्स का काम है। ओके, तो अब इनके हम यहाँ पे ऑपरेटर्स लिख लेते हैं। मैं ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ ऑपरेटर्स इनके बिल्कुल टॉप पे, ताकि अंडरस्टैंड कि किस ऑपरेटर का कौन सा साइन होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 2 बार जो हम एंड साइन देखते हैं, अगर हम वो यूज़ करें तो आपको ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नोट के लिए आप लोग यहाँ पे जो ऑलराइट, अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं 2 टाइम्स वर्टिकल बार्स, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके लॉजिकल नॉट गेट नॉट ऑपरेटर को। ओके, फिर सॉरी, नॉट गेट के लिए ये नहीं है, ये और गेट के लिए था, वापस लिख लेता हूँ। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और गेट को। यहाँ पे इसको और गेट कर देता हूँ और नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पे नॉट गेट कर देते हैं। ओके, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को देखना है तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यानी ये रिप्रेजेंट करता है आपके नॉट गेट को, 2 वर्टिकल बार्स रिप्रेजेंट करती हैं आपके और लॉजिकल ऑपरेटर को, और जो आपके पास 2 एंड के साइंस होते हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं
एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अब इसी को हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम भी रन करते हैं वन बाय वन, तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं। ओके, हैश इंक्लूड देन IO स्ट्रीम, okay, we're using namespace std, then int main, set of parentheses, curly brackets और then okay। अब हम इसको यहाँ पे लिख कैसे सकते हैं। ओके, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, हमने इधर अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर बिल्कुल ही हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग x वेरिएबल को बना लेंगे, एक x इज इक्वल टू उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे 10 फॉर इंस्टेंस। ओके, और फिर इंट एक और हम बना लेते हैं वेरिएबल जो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा y के नाम से, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 23। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे चीज़ें चेंज कर देते हैं। ओके, देन मैं यहाँ पे करवाता हूँ सी आउट। ओके, अब सी आउट पे हम लोग वही है कि अगर कंडीशन हम लोग ट्रू और फॉल्स मिली तो हम लोग उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब ये किस तरह रन करेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो आपके पास x है वो है आपके पास ग्रेटर देन 3, ठीक है, यानी कि x हमारे पास 3 है। अगर वो ग्रेटर देन 3 है और यहाँ पे मैं एंड का हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, एंड लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ कि x ओके इज लेस देन या फिर ग्रेटर देन, ओके ग्रेटर देन 14। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई। ओके, दो स्टेटमेंट या दो कंडीशंस हैं। ओके, आपके पास यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास हमने देखा था कि अगर एंड हमें रिटर्न ट्रू तब करेगा जब आपके पास वैल्यू या स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हो। ओके, अगर x जो है आपके पास यहाँ पे 10 है, ठीक हो गया, x 10 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, फर्स्ट थिंग आपके पास यहाँ पे ट्रू हो गई है। एंड x इज लेस देन 14, यानी कि आपके पास जो 23 है वो लेस देन 4 सॉरी ये 10 है वो लेस देन 14 है। तो बेसिकली ये आपको आउटपुट में हमें क्या शो करवाएगा, जीरो मीन ट्रू वैल्यू शो करवाएगा। किस तरह, मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लोज करता हूँ, उसको दोबारा रन करता हूँ, तो आउटपुट में आपके पास ये आपको शो करवाएगा 1, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ही सेटिस्फाई हो रही हैं। जस्ट लाइक दैट आपके पास जो आउटपुट में वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। इन केस मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ y एंड, अब y की कंडीशन है कि y इज लेस देन 14। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ये मुझे आउटपुट में क्या शो करवाएगा, 0, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके, इसको मैं अपने काउंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसी को हम लोग यूज करते हैं, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब मैं एंड की जगह यहाँ पे यूज करता हूँ टू वर्टिकल बार्स, यानी कि नॉट और लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये बेसिकली क्या करेगा, हमने यहाँ देखा था कि और जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू तब जब कोई एक भी आपके पास स्टेटमेंट वैल्यू ट्रू हो। तो हमारे केस के अंदर अगर हम x जो है आपके पास वो ग्रेटर देन 3 है, तो बेसिकली ये कंडीशन आपके पास ट्रू हुई। देन आपके पास और का लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, देन y जो है वो आपके पास लेस देन 14 है, तो यानी कि आपके पास ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। लेकिन हमने और के बारे में अभी अभी पढ़ा कि और जो है रिटर्न ट्रू करता है तब जब आपके पास एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो, तो हमें ये आउटपुट में क्या देगा, ट्रू ही शो करवाएगा, क्योंकि आपके पास एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। ओके, अब मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ ताकि दोनों ही फॉल्स हो जाए। तो अब ये हमें आउटपुट में क्या देगा, दोनों ही फॉल्स ही शो करवाएगा। जैसा दैट आपके पास जो आउटपुट में आ रही है वो 0 आ रही है, क्योंकि अब नीदर ऑफ द कंडीशन जो है वो आपके पास अब ट्रू नहीं है। ऑलराइट, अब आपके पास यहाँ पे लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और लॉजिकल एंड दोनों ऑपरेटर्स के यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर दबाता हूँ, अब इसको वापस एंटर करता हूँ। अब हमें नॉट गेट के बारे में डिस्कस करना है। नॉट गेट हमने अभी डिस्कस किया कि नॉट गेट क्या करता है, वो रिवर्स करता है रिजल्ट को। अगर वो ट्रू फॉल्स वैल्यू आ रही हो तो उसको क्या स्टेटमेंट करेगा, वो ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर वो फॉल्स वैल्यू आ रही हो तो उसको ट्रू कर देगा। अब हमारे केस के अंदर के ये जो है x जो है वो लेस देन 3 है आपके पास, जबकि आपके पास 10 सॉरी x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। ओके, और एंड की कंडीशन हमारे पास यहाँ लगी हुई है, और y है जो कि लेस देन 14 है। ओके, y है 20 लेस देन 14 और x इज ग्रेटर देन 3। अब इसमें से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। एंड
ऑपरेटर के अंदर हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, तब जाके हमारे पास आउटपुट में ट्रू वैल्यू होगी। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो x इज लेस देन 3 है, y इज लेस देन 14 है, वो फॉल्स है, क्योंकि 23 इज लेस देन 14 पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो फॉल्स कंडीशन है। तो अब आउटपुट में हमारे पास आना चाहिए फॉल्स। अब इसको मैं रन करूंगा तो आउटपुट में मेरे पास डेफिनेटली फॉल्स ही शो करवाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये आंसर चाहिए ट्रू। ओके, बस आउटपुट में फॉल्स आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके साइड पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा। ओके, और देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूंगा, जिसको रिप्रेजेंट क्या करता है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, और उसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट आई थी वो आई थी 0। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसने कंडीशन ही फ्लिप कर दी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि नॉट गेट क्या करता है, वो रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर फॉल्स वैल्यू है तो वो ट्रू कर देगा, अगर ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स कर देगा। तो यही सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करनी थी कि ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती हैं, किस तरह के टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें थी ऑपरेटर्स के हवाले से। ऑलराइट एवरीवन, आज की वीडियो के लिए यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। हमने स्ट्रिंग डिस्कस की थी डेटा टाइप्स के अंदर कि वो होती क्या चीज़ें हैं, कि उनका क्या काम होता है, क्या रोल प्ले होता है C++ के प्रोग्राम्स के अंदर। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वो होती क्या चीज़ें हैं। So everyone, thank you for your time. See you in the next video, and Allah Hafiz.